वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों साइंस की लिस्टिंग में आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट। ठीक, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी, फिर कल से हम लोग बायो देखना चालू करेंगे, वन लाइनर फैक्ट भी और सारी लिस्टिंग भी। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं इसको। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त होने से बनता है। यानी रेनबो कैसे बनता है? व्हेन द सनलाइट गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर बाय टाइनी ड्रॉपलेट। आपने जैसे वो प्रिज्म देखा है ना कि प्रिज्म से एक वाइट लाइट गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट पिन उसका काम करता है प्रिज्म का। जैसे ही धूप आती है बारिश के बाद तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज एंडोस्कोप यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी एंडोस्कोप जो है वो किस उपकरण पे, मतलब एंडोस्कोप उपकरण किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब सिद्धांत का उपयोग करता है। एक उड़ने वाले पक्षी में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है ना। जब उड़ रहा है वो तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। और रिमोट सेंसिंग अपने अनुप्रयोगों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है। यानी रिमोट सेंसिंग यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापते हैं। थिकनेस ऑफ ओजोन किस में नापते हैं? डॉप्सन यूनिट। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई। नॉट क्या है? इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ शिप। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण न्यूनतम होता है। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, यानी जो इक्वेटर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा वो सबसे कम होता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश से पृथ्वी पर वर्षा होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ रेन फॉल्स ऑन द अर्थ फ्रॉम द स्काई। लोहे की गेंद पारे पर गिरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। आयरन बॉल जो होती है फ्लोट करती है मरकरी में बट पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो होती है मतलब मरकरी में तैरती, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है? ज़्यादा, इसकी कम है। जब भी देखो जैसे हमने पानी है, पानी में अगर कोई चीज़ डूब गई तो हम ये कहेंगे डूबने वाले की डेंसिटी ज़्यादा है, और ऐसे मरकरी की डेंसिटी कम है इसलिए वो तैर रहा है, फ्लूइड है ना। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उच्च अपवर्तनांक होता है ना। हीरा क्यों चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना। दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। जो माइक्रोवेव्स होती हैं उसमें क्या यूज़ होती है? माइक्रोवेव्स आर यूज इन टेलीकम्युनिकेशन। इसमें माइक्रोवेव यूज़ करी जाती है। फिर द फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इन एफएम, जो ब्रॉडकास्टिंग चलती है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं? 88 से 108 हर्ट्ज। ठीक है, एमएच हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज जिसको बोलते हैं। और एफएम बैंड के लिए यह पारस मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दिस रेंज इज यूज एज स्टैंडर्ड फॉर द एफएम बैंड। तो याद रखना एफएम बैंड के लिए 88 से 108। फिर कह रहा है लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटल कंडक्टर यूज टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। यानी जो तड़ित चालक धातु है जैसे तांबा, इसका उपयोग ऊंची इमारतों को बिजली से बचाने के लिए करते हैं। और तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इमारतों के शीर्ष पलगा होता है। यानी द टॉप एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ शार्प एंड इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग। ऊंची बिल्डिंगों में लगा देते हैं है ना तड़ित चालक लाइट कंडक्टर कॉपर, ताकि बिजली ना गिरे उस पर। ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके वो है प्राथमिक रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग। लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है ना। तो रेड, ग्रीन, ब्लू आर दी प्राइमरी कलर। 3 कलर विद मिक्सड कैन प्रोड्यूस वाइट लाइट आर प्राइमरी कलर है ना, इसको याद रखिएगा। फिर द रीज़न फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क आफ्टर चर्निंग इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। दूध से क्रीम बनाने का जो मतलब प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल, मतलब उस पूरा प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, अब केंद्रीय बल की वजह से। और रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कमानी तुला हुक नियम के सिद्धांत पर काम करती है। जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ऐसे उठाते हैं स्प्रिंग के थ्रू, प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ, स्ट्रेस और स्ट्रेन पे जो काम करता है। प्रक्षेपण गति की दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है। यानी टू ऑब्टेन द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टिव मोशन मैक्सिमम एंगल कितना चाहिए? 45 डिग्री। वॉकिंग ऑन स्नो इज मोर डिफिकल्ट देन वॉकिंग ऑन द रोड बिकॉज, ऐसा क्यों है भाई कि सड़क पर चलना जो है मतलब आसान है सड़क पर चलना बर्फ़ पे चलने की अपेक्षा, क्योंकि देयर इज लेस फ्रिक्शन इन स्नो है ना। जो बर्फ़ होती है वहाँ पे क्या नहीं होता? घर्षण नहीं होता। इसलिए अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु के घर्षण के कारण ही जल जाता है, फ्रिक्शन की वजह से है ना।
फिर कह रहा है द डोमिनेंट फोर्स इन द रोटेशनल मोशन ऑफ प्लैनेटरी बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति में जो प्रभावी बल है वो अभिकेंद्रीय बल होता है ना। जो भी ग्रह पिंड परिक्रमण करते हैं अभिकेंद्रीय बल होता है उनका कारण। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल 4 गुना लगाना होता है ना। व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल देन 4 टाइम्स द ब्रेक फोर्स विल हैव टू अप्लाइड टू स्टॉप इट। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। यानी कह रहा है जो escape वेलोसिटी होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून यानी चांद की इज लेस देन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या समझे? अर्थ की जो होती है और मून की, तो escape वेलोसिटी जो मून की होती है वो कम होती है अर्थ से। escape वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो स्पेस में चला जाता है ना। तो वो कितनी होती? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब इतने किलोमीटर पर सेकंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो स्पेस से बाहर चला जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो बिकॉज द रेडियस ऑफ मून इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। चांद की रेडियस कम होती है, अर्थ की रेडियस ज़्यादा है, इसलिए अर्थ की इसके वेलोसिटी ज़्यादा है, चांद की कम। आसान शब्दों में, पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, यानी वेट जो होता है किसी भी बॉडी का मैक्सिमम होता है पोल पे। ठीक है, सबसे किसी भी मतलब बॉडी का वेट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पोल्स पे। वेट ऑफ एन बॉडी इज लीस्ट ऑन द इक्वेटर, और इक्वेटर पे सबसे कम होता है, पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है। एस्ट्रोनॉट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट इन स्पेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ये सभी को पता है, गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण। एन अर्थ सैटेलाइट कंटिन्यूसली मूव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी जो एक भू उपग्रह होता है अब केंद्रीय बल के कारण ही निरंतर घूमता रहता है। स्टेट ऑफ वेटलेसनेस अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, जो भारहीनता है वो भी गुरुत्वाकर्षण की शून्यता के कारण होती है, जैसे चांद पे। पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट 24 आवर, यानी भूतुल्यकारी उपग्रह जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट ये 24 घंटे घूमती रहती है ना। जैसे सन मतलब सन के आसपास हम चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे वो भी चक्कर लगाती रहती है पृथ्वी के आसपास, तो 24 घंटे करती है। लोलक की समय अवधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। और यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अबव इट्स वेट विल रिमेन अनचेंज्ड। फिर इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन डबल, भाई अर्थ और सूरज इसकी बीच की दूरी को बढ़ा दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन विल बिकम 1/4 ऑफ द करंट। ये स्टेटमेंट वाला सवाल है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दोगुना कर जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वर्तमान का 1/4 हो जाएगा। द रीजन फॉर इंक कमिंग आउट फ्रॉम द पेन वाइल ट्रेवलिंग बाय एयरप्लेन इज ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, है ना। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाती है ना, बढ़ता नहीं, वायुदाब कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल होता है। सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है? कोहेशन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, है ना। प्रेशर जो होता है सोप बबल का वो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। आप याद रखिएगा इसको, सोप बबल जो है इसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण, वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। द रीज़न फॉर क्लाउड फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर, अब बादल में क्यों, मतलब एटमॉस्फेयर में बादल कैसे टहल रहे हैं, मतलब कैसे फ्लोट कर रहे हैं? क्योंकि जो डेंसिटी है ना क्लाउड की वो कम है एयर से, इसलिए कोई भी चीज़ तैरती है। जब भी कोई चीज़ तैर रही है, जैसे पानी में मैंने डाल दिया कोई ग्लास, वो अगर तैर रहा है तो यानी इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा। ठीक, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, प्योरिटी ऑफ मेटल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, यानी किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, डेंसिटी विल रिमेन अनचेंज, है ना। अगर वॉल्यूम ऑब्जेक्ट की आपने बदल दी है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, डेंसिटी फिर भी उसकी उतनी ही रहेगी। ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल, यानी स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। व्हेन अ बबल राइजेस फ्रॉम बॉटम ऑफ लेक इट्स साइज इंक्रीज, यानी जब किसी झील की तली से उठकर बुलबुला ऊपर आता है तो उसका आकार बढ़ता है ना। जैसे ही भी बुलबुला नीचे से ऊपर आएगा झील से तो वो बढ़ेगा। जल का अपेक्षिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। रिलेटिव डेंसिटी जो वाटर की होती है सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में पृष्ठीय तनाव के कारण चिपक जाते हैं। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ वाटर द हेयर ऑफ द शेविंग ब्रश
स्टिक टुगेदर ड्यू टू सरफेस टेंशन। फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फाउंटेन पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलैरिटी। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, यानी सरफेस टेंशन जो वाटर का है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड, है ना। डिटर्जेंट जैसे ही मिलाओगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। फिर आता है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज बिटवीन 400 to 750 नैनोमीटर, यानी तरंग दैर्घ्य 400 से 750 नैनोमीटर होती है। एक्स रे आर यूज टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्सरे किरण का उपयोग होता है। A radar that detect the presence of enemy aircraft use radio wave, यानी एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो किस तरंग का उपयोग करता है, तो रेडियो वेव का करता है ना, माइक्रोवेव मत कर देना, वो रेडियो वेव का। एक्स रेज आर यूज फॉर सिटी स्किन, जो सिटी स्किन वगैरह होता है उसमें एक्सरे यूज होता है, मतलब एक्सरे की किरणों का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव टेलीकम्युनिकेशन में यानी दूर संचार में करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव यूज टू रिमूव इंसेक्ट एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, यानी कीड़ों और क्षति पहुंचाने वाले जीवों को दूर करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करा जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता डॉपलर प्रभाव के कारण बढ़ जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है विजल ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन इंक्रीज ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। फिर टू पीपल ऑन द सर्फेस ऑफ मून कैन नॉट हियर ईच अदर वर्ड बिकॉज देर इज नो एटमॉस्फेयर, है ना। जब चंद्रमा के धरातल पर अगर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते तो कारण है वायुमंडल। तो मियाँ बीवी को यहीं सेटल हो जाना चाहिए जाके, है ना, तो बीवी कुछ भी कहे सुनाई नहीं देगा, ये बढ़िया रहेगा, चिक चिक से बच जाओगे। चलो, एक बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना। 720 कैलोरी ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू वेपर। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अगर आपसे पूछ ले नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या फ़ारेनहाइट में भी बता सकते हो आप कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, याद रखना इसको। फिर ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, यानी जितने भी ठंडी जगह है वहाँ अल्कोहल इज प्रेफर्ड एज अ थर्मोमीटर लिक्विड इंस्टेड ऑफ मर्करी, बिकॉज अल्कोहल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, है ना, तो लोग वही पी लेते होंगे तोड़ के। टू कीप द बेवरेज एट द सेम टेम्परेचर फॉर सम टाइम इन थर्मोस बोतल अ लेयर ऑफ सिल्वर इज अप्लाइड ऑन इट वॉल, है ना, यानी थर्मस बोतलों में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं थर्मस की बोतल में, तो उसकी दीवारों पर चांदी की परत लगाई जाती है ना। किसकी, चांदी की परत। मेन फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, है ना। पसीने का प्रमुख जो कार्य क्या है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। भाई बहुत गर्मी लग रही है आपको, स्वेट आया, उसने क्या करा, अंदर की सारी हीट रिलीज कर दी, तो टेम्परेचर आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के द्वारा जल ठंडा रहता है, यानी वाटर इन एन अर्थन पॉट रिमेन कूल थ्रू इवापोरेशन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है ना। अब आपसे पूछ ले फूड कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर, वाई, बिकॉज वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर एट हायर प्रेशर, ठीक है। जब बर्फ पिघलती तब आयतन घटता है, व्हेन आइस मेल्ट द वॉल्यूम डिक्रीज, है ना, आइस मेल्ट होती तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है। व्हेन स्टेल बिस्किट्स आर केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर फॉर अ वाइल दे बिकम क्रंची ड्यू टू द लो ह्यूमिडिटी इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एज देयर मॉइस्चर इज अब्जॉर्ब, यानी जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर आप रख दो सीले बिस्कुट को, और फ्रिज के अंदर कम आर्द्रता के कारण वो क्या होंगे, अपने आप कुरकुरे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नमी अवशोषित हो जाती है ना। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण की क्षमता भी बढ़ती है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर इंक्रीजेस, है ना। ये सब स्टेटमेंट वाले सवाल हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा एयर का तो वाटर वेपर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर ड्यूब डज नॉट फॉर्म ऑन विंडी नाइट बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट, यानी तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं पड़ती, जो तेज हवा चलती है वहाँ ओस नहीं पड़ती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज होती है। इसलिए कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूल होता है, वातानुकूलक आर्द्रता और तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है, यानी एसी लगाए वो क्या काम करेगा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही को कंट्रोल करेगा। डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन इवापोरेट कूलिंग, यानी जो डेजर्ट कूलर होते हैं वाष्पन शीतलन पर आधारित होते हैं। फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज 25 सेंटीमीटर, यानी
स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। फिर मेरा चीज़ है एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो मृगमृच्छका होती है वो किस लिए होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। द रीजन वाई द सन एंड मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द हॉरिजन इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। नियॉन गैस इज यूज इन इमर्शन लैम्प फॉर लाइटनिंग डेकोरेशन। जो प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन जो लैंप है उसमें नियॉन गैस यूज करी जाती है। कौन सी गैस? नियॉन गैस। द रीजन वाई सन बिकम विजिबल शॉर्टली बिफोर द एक्चुअल सनराइज इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य का दिखाई देने के कारण है अपवर्तन, जो लाइट फैलती है, रिफ्रैक्ट होती है। लाइट क्या है? इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंग है लाइट। लाइट फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। द मेन रीजन फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण है वायु में उपस्थित धूल का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। ठीक, यानी अगर कंप्लीट इमेज देखनी किसी पर्सन की तो मिनिमम हाइट जो प्लेन मिरर की हो हाफ हो उस पर्सन से। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जो एयर बबल होता है वाटर में बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस, तो इसको भी याद रखना। मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। लिफ्ट में पिंड का भार। जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है, नीचे जा रहे हो आप, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है। आपको अपना वेट कम लगेगा जब आप नीचे जाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी भी जा रही है ना, ग्रेविटी पड़ रही है। पर जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो लिफ्ट में जो पिंड का भार है वो बढ़ता प्रतीत होता है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। तो ये हमने फिजिक्स की भी कर ली। अब ये बायो आपको कल से स्टार्ट करूँगा मैं, बायोलॉजी। ठीक है।